हेलो एवरीवन। सो कल हमने क्या पढ़ लिया था, सेट्स का इंट्रो, राइट। और अभी हमको एक क्लैरिटी मिल चुकी है व्हाट एक्चुअली सेट इज, है ना। सेट हम कब कंफ्यूज होने वाले हैं, अगर हमको कंफ्यूजन आया कि कौन से एलिमेंट्स को लेना है, तब वो वेल डिफाइंड सेट कहलाएगा नहीं। बट अगर हम एकदम कंफ्यूजन फ्री है कि जैसे हमने एग्जांपल दिया था कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हमको एकदम क्लैरिटी है कि किसका सेट बनाना है, रिवर्स का तो सेट बनाना है, और वो रिवर्स किसको बिलोंग कर रही है, इंडिया को। तो यहाँ पे एकदम ग्रेटर क्लैरिटी। जब तक तुमको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक तुम मूव ऑन नहीं कर सकते या तुम एक प्रॉपर सेट क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। और हमने जब सेट पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि दो इंपॉर्टेंट चीजें सेट के डेफिनेशन में, दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, राइट। हम स्टार्ट करते हैं आज। मैंने बोला है सेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक था वेल डिफाइंड और एक चीज था डिस्टिंक्ट। एक चीज क्या था, डिस्टिंक्ट। मतलब सेट तभी होगा, तभी कहलाएगा जब वो वेल डिफाइंड हो। हमको कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि कौन से एलिमेंट्स उस सेट के अंदर आके बैठने वाले, तो उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड सेट। और एक चीज बोली थी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स बैठ रहे हैं वो यूनिक होने चाहिए। मतलब दो वन एक साथ नहीं आ सकते, एक वन एक टू एक थ्री ये चलेगा, बट दो वन एक साथ नहीं। मतलब जितने भी एलिमेंट्स बैठ रहे हैं हमारे सेट के अंदर दे शुड बी यूनिक, डिफरेंट, ठीक है। यहां तक तो हम सबने कर लिया था, राइट। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब मैंने तुमको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के दो तरीके हैं। एक है रोस्टर फॉर्म, जो अब तक तुम देखते आए हो, और जो सेकंड है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक कौन सा है, रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। इन पे मूव ऑन करने से पहले एक छोटी चीज देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स, ठीक है। अभी तुमको एक क्लैरिटी है कि वोवेल्स कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। और तुमको ये भी पता है जो भी एलिमेंट्स आते हैं हमको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डालना होता है। और इस अगर हमको एक सेट बनाना है, सेट को ये सेट बन गया हमारा, अभी इस सेट को हम नाम दे देते हैं। मैंने दे दिया कैपिटल बी, क्या नाम दे दिया, ये मेरा कंप्लीट सेट, ये सेट बन गया जिसमें कौन से एलिमेंट्स बैठे हैं, सारे वोवेल्स हैं, ठीक है। अभी मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना, ए बिलोंग्स टू सेट बी, है ना। ए बिलोंग्स टू बी, ए किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी को, है ना। वैसे ही ई बिलोंग्स टू वापस बी, कौन सा, जो ई है इट इज बिलोंगिंग टू सेट बी। आई लिखूंगी तो बिलोंग्स टू, वैसे ही मैं ओ के लिए लिख सकती हूँ, वैसे ही मैं यू के लिए लिख सकती हूँ, है ना। अभी देखो यहाँ पे कितना वो हो रहा है, बिलोंग्स टू हर एक बार लिखना पड़ रहा है। तो ग्रीक में बिलोंग्स टू को एक यूनिक सिंबल से डिनोट किया जाता है। उस सिंबल को बोलते हैं ये वाला, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो अब मैं इतना ज्यादा लिखने से अच्छा मैं एक छोटी सी चीज लिख दूंगी, ए बिलोंग्स टू सेट बी, ई बिलोंग्स टू सेट बी, आई बिलोंग्स टू सेट बी, O belongs to set B, U belongs to set B। तो तुमको क्लैरिटी है कि ये सिंबल किसका है, ग्रीक सिंबल है। और ये क्या बताता है हमको, मतलब इसका belongs to। belongs to को कैसे लिखेंगे, दिस सिंबल। belongs to को कैसे लिखेंगे, ये सिंबल, ठीक है। ये सिंबल किसका है, belongs to। कहां से आया, ग्रीक लेटर, ठीक है। अब मैंने तुमको बोला है सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सबसे पहले हमारे रोस्टर फॉर्म से डील कर लेते हैं, ठीक है। अभी रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे किसी कोई भी चीज को। मैंने एक सेंटेंस दे दिया है, सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स, क्या बोले, सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स, ठीक है। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है बहुत इजी है। अब तुमको वोवेल्स पता है कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, राइट। तो क्या करना है, सेट बनाना है, ए ई आई ओ यू इज इक्वल टू बी। सेट बी नाम देना पड़ेगा ना, जब हम सेट बी को डिफाइन करें तो उसको हम नाम देंगे कि सेट बी में कौन से एलिमेंट्स है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इस रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म। और एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ
फर्स्ट थ्री नेगेटिव नंबर्स। क्लैरिटी है कौन से एलिमेंट्स आने वाले, फर्स्ट थ्री आएंगे और फर्स्ट थ्री कौन से नेगेटिव नंबर्स, राइट। सो इसको नाम दे देते हैं सेट ए और फर्स्ट थ्री नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, ठीक। इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इस फॉर्म को? इस फॉर्म का नाम है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये एकदम सिंपल वे में इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब ना एक चीज होती है, ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर बैठे हुए हैं ना, इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो बाकी वॉवल्स या बाकी कॉन्सोनेंट्स नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला, जो भी एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये कहाँ पे बैठे हुए हैं? सेट बी के अंदर बैठे हुए हैं ना। अभी इनकी एकदम यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो बाकी अल्फाबेट्स है ना, ABCD, वो नहीं करेंगे इसको, ठीक है। जैसे अगर मैं क्या लिखा हुआ है AEIOU, अगर जैसे अभी मैंने बोला है कि सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स, अभी तुम्हारे दिमाग में तो बस यही आएगा ना, इसके अलावा कोई और होगा? इसके अंदर तुम बी लिख सकते हो क्या? बी लिख सकते हो? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। तो जो भी एलिमेंट्स एक सेट के अंदर आते हैं ना, उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एक यूनिक प्रॉपर्टी। तो जैसे अभी हमने जैसे देखा AEIOU, इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? दे ऑल आर वॉवल्स, दे ऑल आर वॉवल्स, ठीक है। इन लोगों ने क्या पोजेस किया? एक यूनिक प्रॉपर्टी। तो जो भी एलिमेंट्स एक सेट के अंदर आते हैं, कोई भी एलिमेंट्स अगर सेट के अंदर आ रहा है तो वो एक यूनिक प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा होगा, ठीक है। जैसे हमने और एक एग्जांपल लिया था, फर्स्ट थ्री नेगेटिव नंबर्स, है ना, -1 -2 -3, इस सेट को नाम दे दिया। अब मेरी बात सुनो, ये सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, ये सारी क्या है? नेगेटिव नंबर्स है ना, और ये फर्स्ट थ्री है। तुम फर्स्ट थ्री में किसी और को पुट कर सकते हो? नहीं। तो ये इन तीनों की यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये दोनों फर्स्ट थ्री नेगेटिव एलिमेंट्स हैं और ये सारे क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारे क्या है? फर्स्ट थ्री है। मैं फर्स्ट थ्री जब बोल रही हूँ तो इसमें -4 लिख सकते हो? नहीं, -4 तो 4 हो जाएगा। तो इनकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? दे आर फर्स्ट थ्री, है ना। तो कोई भी एलिमेंट अगर सेट के अंदर आ रहा है तो वो एक यूनिक प्रॉपर्टी पोजेस करेगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का इतना सिंपल फॉर्म है। क्या करना है, अगर तुमको पता चल गया कि एक सेट गिवन है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, उन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल के कॉमा डाल के लिख दो। तो इस फॉर्म का नाम क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म कुछ डिफिकल्ट नहीं, समझा सबको ये चीज? अगर मैंने बोला कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर और इसको रिप्रेजेंट करो रोस्टर फॉर्म में, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर और इसको रिप्रेजेंट करो कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। अब तुमको पता है कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स विद एलिमेंट्स इनसाइड, और उस सेट को कोई एक नाम दे देंगे। अभी हमने नाम दे दिया P। अब तुमको पता है P सेट में कौन से एलिमेंट आने वाले हैं? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर पता है कहां से शुरू होते हैं? 1 से। तो फर्स्ट 5 कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। इस फॉर्म का नाम क्या है? रोस्टर फॉर्म। समझा सबको ये चीज? इजी है। रोस्टर फॉर्म क्लैरिटी होगी अपनी रोस्टर फॉर्म की। अब नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, हम एलिमेंट्स को हमको पता है कि कौन से एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे थे? एक सेट के अंदर डाल दे रहे थे, है ना, हाँ या ना। हम क्या कर रहे थे, जो हमको पता है कि हाँ ये एलिमेंट होने वाला है, ये एलिमेंट होने वाला है, तो हमने वो सारे एलिमेंट्स को उठाया, पिक किया और उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस कर दिया और उस सेट को हमने कुछ एक नाम दे दिया। तो वो फॉर्म कौन सा हुआ? रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अभी हम किसकी बात करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। अब मेरी बात सुनो, सेट बिल्डर फॉर्म होगा कैसे? एग्जांपल के थ्रू चलेंगे, ठीक। रोस्टर फॉर्म में कुछ एक चीज दी है, R =
ए ई आई ओ यू। अब तुमको पता है ना ए ई आई ओ यू देखते ही क्लिक हुआ कि अच्छा यार ये तो सेट ऑफ वॉवल्स है। क्या है? सेट ऑफ वॉवल्स है। तो अगर क्वेश्चन में आया कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो? सेट बिल्डर। तो तुम क्या करोगे? कर्ली ब्रैकेट्स, एक चीज बता देती हूँ पहले तुमको, इसका मतलब ये क्या है? कोलन है। इसका मतलब होता है सच दैट। किसमें? मैथ्स में। इसका मतलब है सच दैट। कोलन का मतलब है सच दैट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जाऊंगी तो मैं कैसे लिखूंगी इसको? देखो, नाम क्या है सेट का? आर। ठीक है, आर इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स, इसका मतलब क्या है? सच दैट एक्स इज a vowel of English alphabet। अभी हमने क्या किया? अब देखो यहाँ पे लिखा होता है ए ई आई ओ यू। ये कौन सा फॉर्म था हमारा? रोस्टर फॉर्म। और इस रोस्टर फॉर्म को मैंने कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया? मैंने पहले देखा क्या इनकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है। इनकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या है कि ये वॉवल्स है किसके? इंग्लिश अल्फाबेट के। हाँ या ना? ये सारे मिलके यूनिक प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे थे। हाँ या ना? और देखते ही हमको पता चला कि यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो सारे हैं ना ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमको क्लिक हुई। अभी हम आए इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैंने क्या किया? क्या लिखा? एक्स। कोलन का मतलब होता है सच दैट। इसका मतलब क्या है? सच दैट। मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो जब तुम ये सेंटेंस रीड करोगे तो तुम्हारे दिमाग में कोई और आएगा अल्फाबेट बी सी या डी आएगा? नहीं, तुम्हारे पता चल गया कि यार ये जो एलिमेंट्स ये यूनिक प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे थे। और कौन सी प्रॉपर्टी? कि ये सारे जो है ना दे आर वॉवल्स। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमको वापस डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना? तो हम वापस क्या लिख देंगे? ए ई आई ओ। तो यहाँ से तुमको एकदम क्लैरिटी मिल रहा है ना कि अच्छा अभी सेट किसका बनने वाला है? इन वॉवल्स का। तो ये फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इस फॉर्म को? सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में तो ये हमारे कर्ली ब्रैकेट्स है। अब ये जो ब्रेसेस आए हैं ना यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में, इन ब्रेसेस का मतलब ये जो ब्रेसेस है ना सेट ऑफ, इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एक्स। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? द सेट ऑफ, 2 मिनट, मैंने तुमको इस ब्रेसेस का मीनिंग बताया क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल एक्स। इस ब्रेसेस के इसका मीनिंग क्या है? द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल। उसका क्या लिखा हुआ है? एक्स। इसका मतलब क्या है? सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ ऑल एक्स। अभी मैंने क्या बोला? देखो यहाँ पे क्या बताया देखो एक्स की प्रॉपर्टी, एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब एक्स कौन सी वैल्यू लेने वाला है? जो जो इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे वॉवल्स है ना वो सारी वैल्यूज हमारी एक्स की होने वाली है। मतलब एक्स ए की वैल्यू लेगा, एक्स हमारा ई की, एक्स हमारा आई का, एक्स हमारा ओ का, एक्स हमारा यू का। तो ये सारे एलिमेंट्स किसमें आने वाले हैं? सेट आर में। समझा तुमको? जो ब्रेसेस है वो क्या बताते हैं हमको? ब्रेसेस किसके बारे में बता रहे हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये ब्रेसेस का मतलब है द सेट ऑफ ऑल एक्स। कोलन का मतलब है सच दैट, और उसका यूज स्टेटमेंट कर दिया हमने एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इस फॉर्म को? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली जो भी एलिमेंट्स एक सेट के अंदर आ रहे हैं वो एक यूनिक प्रॉपर्टी पोजेस करने वाले। क्या पोजेस करने वाले? यूनिक प्रॉपर्टी। हमने देखा ए ई आई ओ यू, तुमको देखते ही पता चला अच्छा इनके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी क्या है? दे आर वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमने वही प्रॉपर्टी को उठा के इधर डिफाइन कर दिया। उस प्रॉपर्टी को, वही प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने बस इंग्लिश में लिख दिया, एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसी फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर। यहाँ पे ब्रेसेस किसका काम कर रहे हैं? सेट ऑफ ऑल एक्स, कोलन सच दैट। ठीक है, 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है,
करेंगे रोस्टर फॉर्म के। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन 1, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। तुमको जैसे सेट बोला तुमको दो चीज क्लिक होनी चाहिए, एक है वेल डिफाइंड, दूसरी है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स आने चाहिए। जो एलिमेंट्स होने चाहिए एक सेट के अंदर दे ऑल शुड बी यूनिक। तो प्रिंसिपल बोल दिया तो अब तुमको क्या पता चला, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड। अच्छा मतलब जो लेटर आने वाले वो कौन से वर्ड को बिलोंग करेंगे, प्रिंसिपल वर्ड को। तो प्रिंसिपल वर्ड में कितने लेटर्स हैं, पी है, आर है, आई है, एन है, सी आई पी ए एन। ठीक है, ये सारे लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट मैंने एक चीज बोली थी, ये तो वेल डिफाइंड है, इसलिए हमको ये पता चल गया कि कौन से लेटर्स को हमको उठाना है। कौन से लेटर्स को उठाना है, प्रिंसिपल वर्ड के पी आर। इनमें से ही हमारा सेट बनेगा। इस सेट को नाम दे देते हैं के। अब इस सेट के अंदर तुमको ये भी पता चल गया लेटर्स कौन से आने वाले हैं। ठीक है, ये सारे लेटर्स आएंगे ना, ये सारे लेटर्स आने वाले हैं। बट तुमको और एक चीज ध्यान रखनी है, जो लेटर्स इसके अंदर घुसने वाले हैं वो कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। एक पी को डाल देंगे, एक आर आ जाएगा, एक आई आ जाएगा, एक एन आ जाएगा, एक सी आ जाएगा। आई ऑलरेडी है तो वापस डालेंगे नहीं, क्योंकि हमको कैसे चाहिए सेट के अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट। पी डालेंगे नहीं, पी नहीं डालेंगे, आई नहीं डालेंगे, ए डालेंगे हाँ, और एल डालेंगे। ठीक है, ये बन गया सेट ऑफ लेटर्स कंप्राइजिंग ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म के, किसके, रोस्टर फॉर्म के। एक एग्जांपल ले लेंगे, x such that x is a natural number dividing 42। ठीक है, इसको हमको ये जो नंबर्स है ना, जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, नाम देंगे सेट को, और ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है जो 42 को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड करते हैं 42 को, हाँ 42 आ रहा है ना सिर्फ। ठीक है, 1 हो गया, फिर 6 हो गया, 6 7 42, 42 खुद हो गया, 14 हो गया, 3 हो गया। तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए। तो इसको फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, रोस्टर। हमको क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन था, सेट बिल्डर। किस फॉर्म में गिवन था, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, इसके एक्चुअली हमको क्या निकालना था, फैक्टर्स, 42 के फैक्टर्स, और जो फैक्टर्स आ रहे थे उनको हमको इस एलिमेंट इस सेट के अंदर प्लेस करना था। ठीक है, तो इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और ये एग्जांपल लेते हैं, x such that x is the natural number x square less than। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे वो क्या इधर कुछ इन लोग ने डिफाइन कर दिया कुछ चीज, मतलब जो यहाँ पे हम x की वैल्यू तो लेने वाले हैं, बट x स्क्वायर किससे छोटा होना चाहिए, 40 से। अगर मैंने x 1 लिया तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। x अगर 2 लिया तो x स्क्वायर क्या होगा, 4। x अगर 7 लिया तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। बट उन्होंने क्या बोला है, जो x स्क्वायर है वो किससे छोटा होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। बट 49 क्या हो गया, बड़ा है ना, तो ये x 7 आएगा, नहीं आएगा। x 6 देख लेते हैं, अगर x 6 लिया तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। क्या 36 40 से छोटा है, क्या 36 40 से छोटा है, यस। तो मतलब हमारे कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 और 6। ठीक है, तो बी रोस्टर फॉर्म में है, तो 1 2 3 4 5 6। देखो तो x तो उन्होंने क्या बोला है, x इज अ नेचुरल नंबर। x तो नेचुरल नंबर है ही है, बट जो इसका स्क्वायर आएगा ना x का, वो किससे छोटा होना चाहिए, 40 से। तो हमने 1 का स्क्वायर देखा 1 40 से छोटा है, 2 का स्क्वायर देखा 4 ये भी 40 से छोटा है, 3 का स्क्वायर देखा 9 वो भी 40 से छोटा है, 4 का स्क्वायर देखा 16 वो भी
तो रॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग के 6 आंकड़े पाए और यहाँ पे बोला भी क्या था नेचुरल नंबर, और तुमको ये भी ध्यान रखना है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होते हैं, इसलिए मैंने इसमें 0 को कंसिडर नहीं किया, ठीक है। समझा रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल और एक ले लो, c is equal to x such that x is a natural number three greater than x greater than 10। अब इधर क्या बोला है, इधर x के ऊपर है रेस्ट्रिक्शन लग चुकी है, जैसे यहाँ पे x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी थी, वो क्या बोल रहा था जो x का स्क्वायर आएगा ना वो 40 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे क्या बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन जो x की वैल्यू है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए 3 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 से बड़ी 4 5 6 7 8 9 10 आएगा क्या, नहीं 10 से छोटा बोला है। अगर यहाँ पे ये वाली साइन आ जाती ना ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ठीक है, अगर ये इक्वल टू वाली साइन आती तो हम 10 को इंक्लूड करते, बट यहाँ पे इक्वल टू वाली साइन थी नहीं, तो हमारा सेट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। समझा तुम लोग को रोस्टर फॉर्म कैसे करना है रिप्रेजेंट, क्लैरिटी मिली कुछ रोस्टर फॉर्म की। और एक एग्जांपल लेते हैं, d is equal to x such that x is the set of letters of word better, ठीक है। अब देखो बताओ इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब तुमको ये पता है x जो लेटर्स है वो कहाँ किसमें से निकलने चाहिए, इस वर्ड के अंदर से, है ना। तो b डाल देंगे, e डाल देंगे, 2 t डाल देंगे, ये e डाल देंगे और ये राइट है क्या, नहीं रॉन्ग है। भले तुमको पता है कि वर्ड बेटर में से आने वाले लेटर्स, बट तुमको और एक चीज वेल डिफाइंड तो है, बट एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए डिस्टिंक्ट, तो फिलहाल के लिए ये सही नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे बस सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए अलग अलग, b e t r, ठीक है। डिस्टिंक्ट आगे सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है इसमें, है ना। तो इस फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो तुम लोग को समझा सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी हम और थोड़े एग्जांपल, ये रोस्टर फॉर्म तो क्लियर हो चुका है। अभी हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस। अभी हम एग्जांपल देखने वाले किसके, सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म तो सबको क्लियर है, सेंटेंस दे रहे थे, अभी सेंटेंस किस फॉर्म में दे रहे थे, सेट बिल्डर फॉर्म में, और हम उस सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, रोस्टर फॉर्म में। अभी हमको जो वो गिवन होंगे ना वो रोस्टर फॉर्म में होंगे, और वो बोलेंगे कि रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट देम इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सो a is equal to 3 6 9 12। अब मैंने तुमको एक चीज बोली थी, जब ये भी एलिमेंट्स एक सेट के अंदर बैठ रहे हैं तो इनके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी वो यूनिक प्रॉपर्टी, देखते हैं, हमको पता चलता है। अगर हमको पता चल गया कि यूनिक प्रॉपर्टी है तो हम आसानी से सेट बिल्डर फॉर्म में उस सेट को कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको देखो, सेट ए बोला हुआ है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। और इन बंदों ने बोला है कन्वर्ट दिस इनटू सेट बिल्डर। क्या लिखा हुआ है इधर 3 6 9 12। देख के कुछ क्लिक हुआ यार, ये तो सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 3 2 जा, है ना, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ठीक है। प्रॉपर्टी तो पता चल गई अपन को कि दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3। किसके मल्टीपल्स है, 3 के मल्टीपल्स है, राइट। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लेके जाएंगे तो ब्रेसेस का मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल x, द सेट ऑफ ऑल x, ये लिख दिया। ये किससे फॉलो होगा, विद कोलन। यूनिक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमको मालूम है कि ये जो एलिमेंट्स है ना दे आर मल्टीपल ऑफ 3, राइट। क्लियर
बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। और n कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए? 1 2 3 4, n शुड बी ग्रेटर देन 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, n। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x such that x is equal to 3n। अब मेरा मेन रीजन यहाँ पे 3n क्यों लिखा है मैंने? मैं ऐसे भी लिख सकती थी ना, x is multiple of 3, एंड जो भी है वो मैं 12 में लिख देती कुछ, बट अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पूरा जो कन्वर्जन है ना, मैंने इसको सेंटेंस के फॉर्म की जगह थोड़ा इजी कर दिया। क्या कर दिया मैंने? इजी। अब मैं इसका मतलब बताती हूँ। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर का सेट। किसका सेट? नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, n मतलब नेचुरल नंबर का सेट। अब मैंने क्या लिखा है? एक देखो, ब्रेसेस का मतलब तुमको क्लियर होना चाहिए, द सेट ऑफ ऑल का क्या लिखा हुआ है? x, और कोलन का मतलब क्या है? सच दैट। क्या इसका मतलब? सच दैट, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है? इसको मेरे को कन्वर्ट करना था। अब मैंने कन्वर्ट कैसे किया? देखो x, देखो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और ये जो n है ना, ये जो मैंने लिखा है, ये किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब तुमको ये तो बात क्लियर है कि नेचुरल नंबर किसको बिलोंग करता है? सॉरी, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 और गोज अप टू इंफिनिटी, राइट? तो यहाँ पे n, मैंने क्या बोला, जो n है इट इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर का सेट, और n की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? n 1 से शुरू हो रहा है और जा कहां तक रहा है? बस 4 तक। ग्रेटर जो 4 है यहाँ पे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है। मतलब जो n की यहाँ पे मैक्स वैल्यू वो क्या है? n की यहाँ पे मैक्स वैल्यू वो कितनी है? 4 की है, और तुमको मिनिमम वैल्यू क्लियर है, स्टार्ट तो 1 से होता है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे तुमको पता चल गया कि n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 1, और जाएगी कहाँ तक? n इक्वल टू 4, मतलब n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। तो अब ये देखो, अगर हम ये वाली वैल्यू उठाके इसके अंदर पुट करेंगे तो हमको ये वाला सेट मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने n1 पुट कर दिया तो 3 मिल रहे हैं, सेकंड मैंने 2 पुट कर दिया 6 मिल रहे हैं, 3 पुट कर दिया 9 मिल रहे हैं। तो मैंने छापे और आसान कर दिया मैंने चीज, मैंने n का जो लिमिट है वो कहाँ पे सेट कर दिया? 4 पे, क्योंकि 12 इसका लास्ट नंबर था। तो जो n का वैल्यू कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। किसके? लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन मतलब 4 से छोटा होना चाहिए, 3 2 1, और इसका मतलब होता है इक्वल टू 4। n शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, या तो 4 से छोटा या 4 के इक्वल, उससे बड़ी वैल्यू लेने वाले हैं नहीं, समझा? 1 2 3 4 इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल लेते चलो, और मैंने ये क्लियर कर दिया। एंड यहाँ पे क्या है? नेचुरल, ये तो पता ही होगा, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 5 15 5 10 15 20 20। अब एक बात सुनो, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, हाँ या ना, है ना। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म वाले को देख लो, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? 5 10 15 20 20। क्या पता चल रहा है? अरे यार, ये सारे बंदे तो 5 के मल्टीपल्स है ना। तो अभी हमको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रेसेस डाल देंगे। ब्रेसेस का मतलब क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल, है ना, द सेट ऑफ ऑल x, उसके बाद कोलन डालेंगे सच दैट x इज इक्वल टू 5 है। क्या लिख दिया मैंने? 5 है, मतलब यहाँ पे जो भी n की वैल्यू है ना उसके हिसाब से हमारे मल्टीपल्स आते जाएंगे। अगर मैं 5 की वैल्यू 1 डालूंगी तो 5 आएगा, 5 की वैल्यू n की वैल्यू 2 डालूंगी तो 10 आएगा, 5 की वैल्यू 15 डालूंगी तो 75 आएगा। ये सारे क्या है? 5 के मल्टीपल्स है ना, तो वैसे लिख दिया मैंने n लिख दिया, ठीक है। और ये
5 2 10 दे रहा है, 5 3 15 दे रहा है, 5 4 20 दे रहा है, 5 5 25 दे रहा है। बन गया ये सारा सेट है। इसके एलिमेंट्स आ रहा है ना, एकदम सही आ रहा है। तो ये करेक्ट हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। दिस फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ क्लियर हुआ? तुम रोस्टर फॉर्म में जब देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि एलिमेंट्स एक यूनिक प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा था, जो भी इधर एलिमेंट्स बैठे हुए दे आर मल्टीपल्स ऑफ 5। और जो पहले क्वेश्चन में लिखा था वो क्या लिखा था हमने, जो एलिमेंट्स बैठे हुए थे दे वर मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट? क्या लिखा था, 3 6 9 12। तो देख के पता चल रहा है ना यार, यूनिक प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं। दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो रोस्टर फॉर्म में देखते ही तुमको क्लिक होगा कि यूनिक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं। तो जैसे ही तुमको पता चल गया अच्छा ये यूनिक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, उस यूनिक प्रॉपर्टी को उठाते हुए ऐसे कन्वर्ट करते हो। बेस्ट एन क्या है इधर, नेचुरल नंबर का। और ये जरूरी नहीं है तुम एन लो, तुम्हारे ऊपर तुम के भी ले सकते हो। मैंने फिर यहाँ पे के लिया, यहाँ पे के कर देंगे और इसको के ग्रेटर देन इक्वल टू जो के है ना इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, समझा तुमको ये चीज? कल हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म के, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।